अगर इंग्लिश ग्रामर पे पकड़ बनाना है तो आप 3 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। एक तो डेली प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। बिना डेली पढ़े चाहे आप 2-4 रूल्स को या 2-4 शब्दों को ही पढ़ें, ग्रामर पे आपकी पकड़ नहीं होगी। दूसरा, ग्रामर को सीखने या समझने का मतलब ही है कि आप ग्रामर को 2 हिस्सों में बाँट कर पढ़िए। एक हिस्सा जो आपका है वो सिंपल चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो आप इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल इस पे कमांड करिए। जब आप इस पे कमांड कर लीजिए तब आप एडवांस्ड ग्रामर की तरफ आगे बढ़िए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खासकर इंटरमीडिएट या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले, उनको लगता है कि अरे सिंटैक्स छोटा मोटा पार्ट है, 2-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना सारा 200-250 नियम कानून है, कौन पढ़ेगा। ऐसी जगह पर आप गलती करेंगे। अगर आपको इंग्लिश विषय में वास्तव में मजबूती लानी है, या अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई भी पेपर गड़बड़ ना होने पाए, आप अच्छे मार्क्स से पास हों, आपकी मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर्स इंग्लिश की वजह से आए, तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप इंग्लिश भाषा से पहली बात तो डरना बंद करिए। दूसरा, ये रेगुलर प्रैक्टिस का विषय है। आप इसे हंसी मजाक में नहीं याद कर सकते या नहीं सीख सकते। जब तक आप शब्दों को लिखोगे नहीं, उनसे वाक्यों को बनाओगे नहीं, तब तक इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। ग्रामर का कोर जो है वो फाउंडेशन आप मजबूत करिए। आप सिंटैक्स के सारे पार्ट्स को याद करिए। इंटरमीडिएट की बुक उठाइए, उसमें 150 से 200 नियम है। इंटरनिम्स, सिनोनिम्स और वोकेबलरी सेक्शन के अलावा इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ही इंग्लिश ग्रामर मजबूत होगी। और ऐसे बच्चे जिनको ओवरऑल इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो आप 3 चीज़ों को याद रखिए। सबसे पहली बात तो डरना बंद करिए। एक नंबर 2, आप ढेर सारे वोकेबलरी सेक्शन को अपने मजबूत करिए। जितना भी वोकैब आप याद करेंगे, इंग्लिश आपको उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, उतने ही ज़्यादा आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि अच्छा इस शब्द का मतलब ये होता है, तो अगर इसका अपोजिट हो तो क्या होगा, या इसका सिमिलियर वर्ड अगर एक और होता तो क्या हो जाता। एक चीज़। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस को खुद से बनाइए। देखिए, कोई भी स्कूल का टीचर या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको रूल पढ़ा देगा, 2-4 सेंटेंस बनवा देगा। बेटा, हम लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी कितना ही क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो कोई एक बुक रिकमेंड कर देंगे, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे, उसमें दिए गए 10, 15, 20 सेंटेंस का ट्रांसलेशन करा देंगे, आपको बता देंगे, सिखा देंगे, या उसमें एक्सरसाइज में जो भी 2-4 एक्सरसाइजेज हैं, उनमें जो पूछा गया है करेक्शन करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, उस सारी चीज़ों को सॉल्व करा देंगे। जब तक आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे नहीं, तब तक चीज़ें नहीं